अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु चैनल से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि टॉपिक में मेंशन हो गया है कि आज हम पिटबुल के रिलेटेड उसकी डॉक्यूमेंट्री या बायोग्राफी कह लें बनाने के लिए हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज हम आए ख्वाजा भाई के पास, तो यही चलते उनसे पूछते हैं कि पिटबुल का शौक़ उन्हें कब से और कहाँ से पड़ा और क्या बाकी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो हमें इस सवाल का जवाब दें कि आपने जो ये पिटबुल है ये इंपोर्ट कहाँ से करवाया? ये बेसिकली आया था अमेरिका से। जी जी। और अमेरिका से इंपोर्ट हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से आया पाकिस्तान। सही है। हाँ, और पाकिस्तान में एक जगह लाहौर पे आया, लाहौर से आके हमारे पास। सही होगा। यानी कि आपने अमेरिका से इंपोर्ट इंग्लैंड में करवाया, फिर फर्दर जो पाकिस्तान प्रोसेस हुआ पाकिस्तान बेसिकली आदमी का नाम बासत है जो इंपोर्ट करवाता है। जी जी। बोलना तो उसी के थ्रू हमें मिला, सही। वो बाहर से करवाता है। सही हो। अच्छा जी, तो हमारा दूसरा सवाल जो ख्वाजा भाई से ये है कि एक तो पिटबुल का शौक इन्हें पड़ा कैसे? हालांकि दूसरी ब्रीड्स भी हैं, जर्मन हो गया, अलास्कन हो गया या लैब्राडोर हो गया, तो लेकिन आपने दूसरा पिटबुल का इंतखाब क्यों किया? दरअसल ये जो डॉग है ना, ये बहुत लविंग केयरिंग डॉग है, और हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा अग्रेसिव है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। बेसिकली ये डॉग यूज़ होता है स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और कुछ लोग जो बेसिकली इसको मेन जो गलत तरीके से यूज़ करते हैं शिकार के लिए, आपस में डॉग की फाइट के लिए। फाइट के लिए, तब जारी बात अग्रेसिव हो जाता होगा, हर कोई हो जाता होगा डॉग जो भी होता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा खतरनाक, कोई इसमें ऐसा खतरनाक डॉग नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे रखा है, सोशलाइज किया या हाँ रखना हो तो आप इसे देसी खुराक पे भी रख सकते हैं, बाहर की खुराक पे भी रख सकते हैं। बेसिकली है पे बाहर की खुराक पे, लेकिन आप इसे कोशिश करें तो देसी खुराक पे। अपने सोर्सेज पे डिपेंड करता है ना, मतलब आपके सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं कैसे कैरी करते हैं आप इसको और ट्रेन कैसे। अच्छा, जो मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि मैंने कुछ शौकीन हजरात को देखा है, वो लैब्रे जर्मन वगैरह से बाहर नहीं आ पाते, आगे नहीं मतलब फॉरवर्ड नहीं कर पाते इस शौक को, तो उनके लिए क्या पैगाम है या क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में? मेरे ख्याल में लोगों को इन चीज़ से निकलना चाहिए, लैब्रे से और जर्मन शेफर्ड से इनको बिल्कुल रखना चाहिए। बेसिकली इनको लोगों को डराया जाता है कि खतरनाक डॉग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लविंग केयरिंग डॉग है, और मेरे ख्याल में रखना चाहिए। स्पोर्ट डॉग है, गर्मी भी बर्दाश्त कर जाता है, सर्दी भी बर्दाश्त कर जाता है। और आपने अक्सर दूसरे डॉग देखे होंगे, सर्दियों में उन्हें नीचे रखना पड़ता है या कुछ स्पेशल जगह रखनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल, अगर सर्दी ना लग जाए, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना लग जाए, ऐसे ही, और ये आराम है। अच्छा जी, मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि आप ये शौक को किस तरह कैरी कर रहे हैं, मतलब सेल परचेज वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, सेल वगैरह तो मैंने नहीं किए, परचेज वगैरह किए हैं। हाँ, हालांकि मैंने कई बार मंगवाए हैं, पिटबुल ब्लैक में भी मंगवाए हैं, शनील कलर में भी मंगवाए थे। सही। लेकिन सबको गिफ्ट ही दिए मैंने। तो सेल वगैरह करने का भी काम किया। आते हैं लोग तो दोस्त वगैरह मांगते हैं, 1000 वगैरह उनको गिफ्ट दिया, और सेल वगैरह का काम नहीं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब शौक को एक शौक की हद तक ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन जो करते हैं मतलब वो एक अलग मसला आ जाता है। बाकी अपना कीमती वक्त निकालने का शुक्रिया जी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने भी हमारे लिए जी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे